हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले हम इसका ब्रोशर देख लेते हैं। ब्रोशर के अंदर इन्होंने दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कॉपी उनकी अटैच करनी होगी, अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर दोस्तों ने लास्ट डेट बताई है। तो फर्स्ट ए कॉलम के अंदर देख सकते हैं कि इन्होंने पीएचडी भी काउंट किया है। तो पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। तो आप 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए बताया है, बट वो बाद में स्टार्ट होगा, तो वो 1 जून से 30 जून तक रहेगा। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है। तो जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस 1200 रुपये रहेगी और SC ST PH के लिए 600 रुपये फीस रहेगी। और आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, आप अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि आगे काम आएगी आपके। आगे दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन नोट के अंदर कुछ बताया है, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन का बताया है कि 50% सीटें अदर स्टेट वालों के लिए रहेगी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह बताए हैं, तो हम इनकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर तो वही डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बात की है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों हमसे भी कई बार जानकारियाँ छूट जाती है, तो आप पूरा देखिएगा। यहाँ पर हिंदी में भी इन्होंने फिर से लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात की है कि एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या आपको अपलोड करने हैं, तो लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह, नाम वगैरह सभी डिटेल्स ये आपको फिलअप करनी है, लॉगिन करना है। फॉर्म फिलअप करते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। सब कुछ डिटेल्स वगैरह में यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि ये फ़ोटोग्राफ कितने साइज़ की होनी चाहिए, सिग्नेचर क्या साइज़ का होना चाहिए, ये प्रत्येक डिटेल्स इन्होंने अच्छे से दी है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट के नाम वगैरह बताए हैं, डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह अवेलेबल किया करवाए जाते हैं, तो ये आप देख ले सकते हैं। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ PhD प्रोग्राम के बारे में बताया है कि फेलोशिप वगैरह दी जाती है हर मंथ 6000 रुपये और 36 महीनों के लिए मिलती है ये। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एग्जामिनेशन बताया है कि एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा, तो इन्होंने UG PG और MC वगैरह के लिए बताया है। और PhD का एग्जामिनेशन सिर्फ पंतनगर के अंदर ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पंतनगर के अंदर ही होगा। आगे दोस्तों इन्होंने फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की फ़ीस वगैरह बताई है। और यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ़ सीट्स बताई है, तो ये PhD के लिए बताई है इन्होंने यहाँ पर, तो देख सकते हैं ये कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर कोड दिया हुआ है इन्होंने सब्जेक्ट का। और जो उत्तराखंड से है उनके लिए 3 सीट है, अदर स्टेट के लिए 1 सीट है। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई है। तो हम सब्जेक्ट वगैरह देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सोयल साइंस, वेजिटेबल साइंस। इंजीनियरिंग के अंदर भी इन्होंने कुछ मेजर सब्जेक्ट वगैरह बताए हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कम्युनिटी साइंस के अंदर भी उन्होंने बताया है कि जिनमें कि फूड एंड न्यूट्रिशन, अपीयरेंस एंड टेक्सटाइल साइंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी। वेटनरी साइंस के अंदर भी इन्होंने ऐसे आगे सब्जेक्ट वगैरह बताए हैं, तो ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर आगे मास्टर प्रोग्राम के लिए बताया है, जो कि हम नहीं देखेंगे। और दोस्तों इन्होंने मोड ऑफ एडमिशन के अंदर यहाँ पर PhD के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बारे में बताया है कि टोटल 600 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिनमें कि पहला पेपर 50 मार्क्स का रहेगा, दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा 150 मार्क्स का। ऐसे करके टोटल 200 क्वेश्चन वगैरह आएंगे, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर पेपर वगैरह के कोड वगैरह दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं। आगे ऐसे इन्होंने यहाँ पर UG PG के बारे में बताया हुआ है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन बताई हुई है। PhD के लिए भी देख सकते हैं 6 सेमेस्टर मिनिमम है और आपकी 14 सेमेस्टर तक जा सकते हैं। आगे ऐसे इन्होंने यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में बात की है। और आगे नीचे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हुए भी हैं। ये यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट है, तो ये देख लीजिएगा। लास्ट के अंदर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, ये देखिए दोस्तों। इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट
के सिलेबस वगैरह भी दिए हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, ऐसे ही आगे आपको पीएचडी के लिए भी मिल जाएंगे। तो हम पीएचडी का दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर इन्होंने मास्टर्स का दिया हुआ है, तो इसके आधार पर आप अपनी पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो पीजी डिग्री का ही आता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है कि इस पूरे फॉर्म के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा था। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले लास्ट डेट फिर से बताई है कि 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। और दोस्तों करेक्शन आप 7 मई तक कर पाएंगे और एडमिट कार्ड आपके साथ 20 मई को डाउनलोड हो जाएंगे। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की डेट वगैरह बताई है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो 8 जून को सैटरडे को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा। और टाइम वगैरह बताया है पीएचडी के लिए, तो 10 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। और रिजल्ट वगैरह आ जाएगा 5 जून से पहले। तो काउंसलिंग आपकी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह उसके बाद में रहेगा। और फीस वगैरह यहाँ पर फिर से बताई है। दोस्तों यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कॉन्टैक्ट करना है, तो इनसे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।